राहुल ऑफिस से लौटता है। उसकी माँ और पत्नी दोनों शिकायतें करने लगती है। नेहा कहती है, माँ जी मुझे बिल्कुल समझती नहीं है, जब देखो तब गुस्सा ही करती रहती है। राहुल जब अपनी माँ गायत्री देवी के पास जाता है तो वह भी शिकायत करती हैं, ये मेरी एक भी बात नहीं सुनती है, ना ही मानती है। फिर राहुल कहता है, अगर तुम दोनों मिलकर मेरे बॉस से झगड़ो तो कंपनी बंद हो जाएगी। अब होती है पिंकी आंटी की एंट्री। भाभी जी, आपकी बहू तो इंस्टाग्राम पर वीडियो डालती है कि सास को कैसे हैंडल करे। गायत्री देवी बोली, क्या अब तो ये सोशल मीडिया पर भी मेरा नाम बदनाम करेगी। गायत्री देवी नेहा को बहुत सुनाती है और नेहा रोने लगती है। नेहा कमरे में रोती है, फिर सोचती है, अब मैं ऐसी बहू बनूंगी कि सबकी सोच बदल देंगी। वो छुपकर कुकिंग कोर्स और होम मैनेजमेंट सीखना शुरू करती है, रात में मेहनत करती है। एक दिन कॉलोनी पार्टी होती है। कॉलोनी पार्टी में गायत्री देवी सबके सामने बहुत लंबी लंबी फेंकती है, मेरी बहू को सब आता है। लेकिन जब मंच पर नेहा से डिश मांगी जाती है, वो जल जाती है। लोग हंसते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। गायत्री देवी ने सबके सामने नेहा को चिल्लाते हुए कहा, तूने तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हैं। नेहा आहत होकर चुपचाप निकल जाती है। फिर मिसेस वर्मा आती हैं और मिसेस वर्मा गायत्री देवी से कहती हैं, गायत्री, बहू को ऐसे सबके सामने चिल्लाने से घर नहीं चलता है, बल्कि तुमको उसका पक्ष लेना चाहिए था। ये तुमने सही नहीं किया। गायत्री अब गहरी सोच में पड़ जाती है। नेहा ऑनलाइन प्रोजेक्ट करती है। एक दिन उसका कॉलेज फ्रेंड कुशल घर आता है, जिससे वो बिजनेस की बात करती है। इतने में पिंकी वहां आ जाती है और चोरी से कुशल और नेहा को देखती है। ये बात वह गायत्री देवी को बताती है। भाभी जी, नेहा किसी लड़के से बात कर रही थी और अपने कमरे में थी। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। गायत्री देवी बोली, क्या अब ये तो हद हो गई। गायत्री देवी झगड़ा करती है तो नेहा आहत होकर घर छोड़ देती है। नेहा इधर उधर भूखी प्यासी भटक रही थी। कुशल गायत्री देवी से कहता है, माँ जी, नेहा मेरे साथ एनजीओ प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी ताकि महिलाओं को रोजगार मिल सके और अनाथ बच्चों का पालन पोषण हो सके। आपने बिना सोचे समझे उससे लड़ाई कर ली, जिससे आहत होकर वह घर छोड़कर चली गई। गायत्री देवी को पछतावा होता है। गायत्री देवी और राहुल नेहा को ढूंढते हैं। वो एक मंदिर के पास पहुंचे, तब उन्होंने देखा नेहा मंदिर के बाहर गरीब बच्चों को खाना बांट रही होती है। गायत्री देवी नम आंखों से नेहा से कहती हैं, मुझे माफ कर दे बेटा, तू तो मेरी